नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी से प्रश्न आता है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समीप हम रखेंगे और ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक, तो आइए फिर हम जल्दी से इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर प्रश्न से, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो कृष्णा नदी पर बनी है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे है। तो भारत है दोस्तों, अपना भारत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी लिखे। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चौथा नंबर कहता है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? दोस्तों आपको बताना है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी जो है वो किस जिले में है दोस्तों? तब पटना में है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा छठा नंबर कहता है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? दोस्तों आप बताएं कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? दोस्तों आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में की जाती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम देखिएगा 8 नंबर कहता है कि लिखा है दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों को बताना है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग दोस्तों निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो भूकंप में किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 9वां नंबर कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? दोस्तों आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ये भी दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है। 10वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो कौटिल्य ने लिखी दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया, कौटिल्य। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो 1995 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
कब बनाया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी शानदार प्रश्न है, आगे भी ये प्रश्न आपको काम देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 14 नंबर का, ताकि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। दोस्तों आपको बताना है ये 14 नंबर प्रश्न में कि सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वो क्या है, तो चूना पत्थर है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 15 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए और ये 50 में से जो भी प्रश्न आपको लगता है कि मुझे याद नहीं है, तो उसे दोस्तों आप नोट कॉपी पर अच्छे तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें डे बाई डे दोस्तों आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जब आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो पढ़ाई में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा अब अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न में कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा 16 नंबर कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको इस 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 17 नंबर कहता है समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 17 नंबर प्रश्न आपको बताना है इसमें कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1992 ईस्वी में हुआ था समाजवादी पार्टी का गठन। ऑप्शन नंबर सी जो हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा 18 नंबर कहता है कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है 18 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 19 नंबर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी दोस्तों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी आने की संभावना बनती है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 ईस्वी में हुआ। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कहता है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो उड़ीसा में। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 22 नंबर कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में होता है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन डी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर देखिएगा कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर कहता है टिप्पू सुल्तान शासक थे। दोस्तों आपको बताना है कि टिप्पू सुल्तान जो थे दोस्तों कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के थे। कहाँ के थे दोस्तों, मैसूर के शासक थे टिप्पू सुल्तान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ ना बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखिएगा कहता है कि पटना हवाई अड्डा का नाम
नाम जो है दोस्तों क्या है, पटना जो हवाई अड्डा का दोस्तों नाम जो है वो क्या है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हुआ हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि गंडक परियोजना है। दोस्तों आपको बताना कि गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में, कहाँ है दोस्तों, वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हुआ 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा 27 नंबर, कहता है गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 28 नंबर, कहता है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो दोस्तों अपना भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय जो है कहाँ है, तो जनेवा में है। कहाँ है दोस्तों, जनेवा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हुआ ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 29 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर, कहता है गोल घर का निर्माण कब हुआ। दोस्तों बताना है 30 नंबर प्रश्न में कि गोल घर का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, तो 1786 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से एकदम पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में बहुत कम समय बचा है। तो अगर जो अभी से भी आप मन से पढ़ाई कीजिएगा तब फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स जरूर अंक प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू कि इस दुनिया में आपको कोई काम देने वाला नहीं है। ठीक है, आगे फ्यूचर में दोस्तों आपको कोई काम नहीं देगा। अगर जो आपको कोई भी काम देगा तो आप अपने आप को काम दीजिएगा। आप जो आज खुद को डेवलप करने में जो आप समय लगा रहे हैं, खुद को टैलेंट बनाने में जो आज आप समय लगा रहे हैं, वही टैलेंट दोस्तों आपको आने वाले फ्यूचर में काम देगा। अगर जो आप पढ़ कर आप अपने आप को तेज बना रहे हैं तो वही तेज व्यक्ति आप आने वाले कल में आपको काम देगा। ठीक है, ना कि दोस्तों आसपास के लोग आपको काम देंगे। इसलिए अपने ऊपर समय को खर्च कीजिए बाबू, एक दिन आप गूगल में सर्च किए जाइएगा। ठीक है, इसलिए फालतू के समय कहीं पर मत बिताइए, इधर उधर मन से एकदम तन से पढ़ाई कीजिए बाबू। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि आज जो आपके ऊपर खर्चा होता है ना, ट्यूशन इस सब जो आपका फीस वगैरह लगता है वो 1 रुपया बाबू बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से माता पिता आपको पैसा देते हैं। ठीक ना, तो उस पैसा का अहमियत को समझिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। अगर जो आप पढ़ने जाते हैं तो अगर जो आपको जितना भी फीस लग रहा है, मान के लिए सपोज कीजिए कि आपको 300 फीस लग रहा है, तो अपने आप से बात कह कर ट्यूशन में प्रवेश कीजिए कि 300 फीस जो मैं दे रहा हूँ इसका 1 रुपया वसूल कर लूँगा मैं। ठीक है, इतना मेहनत कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आता है टीचर से जाकर मिलिए, पूछिए, समझिए और दोस्तों मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फालतू का समय बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, और हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए हम तैयार हैं। बस आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, हम सब एक परिवार हैं बाबू और हम सब मिलकर जो है 23 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 31 नंबर प्रश्न आपके समीप यहाँ पे बताते हैं कि बिहार राज्य है। दोस्तों आपको बताना है कि बिहार राज्य जो है वो क्या है, तो कृषि प्रधान है। ठीक है, बिहार राज्य जो है दोस्तों क्या है, कृषि प्रधान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया 31 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 32 नंबर का है कि बिहार का दोस्तों सबसे बड़ा नगर है। तो दोस्तों बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन है, पटना है। कौन है दोस्तों, पटना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 33 नंबर। देखिए कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि बिहार का शोक
किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया 33 का। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न हम देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न लल्लन टॉप है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 100% दोस्तों ये प्रश्न आपका पेपर में आएगा, ये मेरा गारंटी है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति जो हुई दोस्तों कहाँ हुई? तो बोध गया हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? बोध गया हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर का प्रश्न का। ठीक है, हमारा घर दोस्तों बोध गया में है। अगर जो आप सही विद्यार्थी कभी गया आइएगा तो आपको बोध गया हम जरूर घुमाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो रूस के सहयोग से खोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ 37 नंबर देखिएगा कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? दोस्तों आपको बताना कि भारत का दोस्तों सबसे बड़ा जो रेलवे क्षेत्र है वो कौन है? तो दोस्तों उत्तर रेलवे क्षेत्र है। कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 38 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों इसमें कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। कहाँ पड़ी दोस्तों? ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है दोस्तों, असम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम यहाँ देखिएगा 41 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? दोस्तों आपको 41 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्न में से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है ना दोस्तों ये उपभोक्ता उद्योग है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा 42 नंबर कहता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों चुनाव चिन्ह जो है ना वो क्या है? तो कमल का फूल है दोस्तों। क्या है? कमल का फूल है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो हाथ का पंजा है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? दोस्तों आपको 43 नंबर प्रश्न बताना है कि मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था दोस्तों? तो कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आपको इसको याद रखना है। ठीक ना बाबू, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 44 नंबर कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा है बाबू। ठीक है, मुद्रा के बिना आर्थिक जीवन क्या संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 45 नंबर प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में कितने जिले हैं? दोस्तों बिहार में 38 जिले हैं, आपको इसको याद रखना है। बिहार में कितने जिले हैं दोस्तों? 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
देखिएगा 47 नंबर कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के दोस्तों अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। कहाँ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है दोस्तों किस राज्य में चलती है, तो महाराष्ट्र में चलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 49 नंबर देखिएगा, इसमें कहता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है दोस्तों कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो केरल में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 50 नंबर कहता है कि किस नगर को दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों बेंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या अब प्रश्न था कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक ना। तो देखिए आपको बताना कि चावल है, ऑप्शन एम लिखा है खरीफ फसल, बी में लिखा है रबी फसल, और देखिए सी में लिखा है जायद फसल, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।